नमस्कार, वेलकम। आइए हिंदी की शुरुआत करते हैं। और हिंदी का जो एग्ज़ाम है कंप्लीटली इस एग्ज़ाम में जो अपना पैटर्न है उस पैटर्न के हिसाब से हम एक एक चैप्टर को शुरू कर रहे हैं और एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट रिवाइज करवाएंगे आपका हर चैप्टर। तो पहला जो हमारा चैप्टर है बच्चों वो है आत्म परिचय, हरिवंश राय बच्चन साहब का लिखा हुआ। और इस आत्म परिचय से एमसीक्यूज साथ ही साथ इसके लघुतरात्मक अति लघुतरात्मक प्रश्न भी करेंगे और कवि परिचय भी हम करेंगे। और इसमें से जितने भी प्रश्न बढ़ने हैं, क्योंकि ये 2 क्लासें हम इसकी करेंगे, अभी तो एक क्लास रहेगी और उसके बाद एक और नेक्स्ट क्लास आपको शाम को मिलेगी। तो अगर आपने एक एक कोर्स को एक एक चैप्टर को कंप्लीटली पढ़ लिया, अगर आपने अभी तक आपकी तैयारी नहीं हुई तो ये आपकी तैयारी भी हो जाएगी। जिनकी कंप्लीट तैयारी है उनका रिवीजन हो जाएगा। आप समझ रहे हो, रिवीजन कोर्स है, कंप्लीटली हम करने वाले हैं और पूरी की पूरी अपनी जो सिलेबस है हिंदी कंपलसरी का वो कवर करेंगे। तो आओ शुरुआत करते हैं। पहला जो चैप्टर है आत्म परिचय, हरिवंश राय बच्चन साहब का। इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न पढ़ने हैं वो इससे बाहर नहीं जाएंगे, ये ध्यान रखना आप। देखो क्या कहा है कि संसार के लोग पृथ्वी पर क्या जोड़ते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कवि यहाँ पे कहता है ना कि संसार के ये जो लोग जो पृथ्वी जो है, मैं इस पृथ्वी को प्रतिपल ठुकराता हूँ। क्यों ठुकराता हूँ? क्योंकि ये संसार वैभवशाली संसार है। तो वैभव का मतलब होता है धन जोड़ना, और धन को हम कहते हैं बच्चों अर्थ के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। तो चूंकि ये संसार जो है, पृथ्वी जो है, इस पर लोग अर्थ जोड़ते हैं, धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं, तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसका करेक्ट आंसर है सी, अर्थ जोड़ते हैं। संसार के लोग पृथ्वी पर क्या जोड़ते हैं, ध्यान रखना। तो अर्थ जोड़ते हैं, अर्थ ना, आप समझते हो ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस तरीके से, तो अर्थ हो गया। नेक्स्ट है कवि कैसे संसार को ठुकराता है। ईमानदार संसार को, सत्यनिष्ठ संसार को, कर्मशील संसार को, या वैभवशाली संसार को। ये पहले प्रश्न से रिलेटेड है कि कवि प्रतिपग इस संसार को ठुकराता है। क्यों ठुकराता है? क्योंकि ये संसार वैभवशाली है। संसार का मतलब लोग, यहाँ के जो लोग हैं, इस मृत्यु लोक के जो लोग हैं, वो वैभव जोड़ने में लगे हुए हैं, धन संपत्ति इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, और कवि का उद्देश्य ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए वैभवशाली संसार को कवि ठुकराता है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखो, कवि उन्माद में क्या लिए फिरता है। कवि कहता है उन्मादों में, कवि, अब यहाँ पे देखिए, अवसाद, एहसास, एहसान या अवसर, तो कवि उन्मादों में अवसाद लिए फिरता है। उन्माद का मतलब होता है उमंग, और उस उमंग के साथ साथ कवि, अवसाद का मतलब होता है दुख, उमंग में दुख भी है। कवि का जो अपना जीवन है उस जीवन पर दृष्टिपात करता है, जिसलिए शीर्षक ही है इसका आत्म परिचय, यानी मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन साहब अपने जीवन में जो घटित घटना हुई थी, इनकी पत्नी की मृत्यु, इस प्रकार का दुखपूर्ण जीवन, उसकी बात करते हुए कवि कहते हैं कि मैं उमंग, मतलब युवा अवस्था थी ना कवि की अभी, तो युवा अवस्था का जो यौवन का जो उन्माद है, उस उन्माद में कवि अवसाद भी लिए फिरता है। सुख के साथ में दुख की अनुभूति भी कवि को हुई है, इसलिए उमंगों में अवसाद, उन्माद में अवसाद लिए फिरता हूं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला कवि क्या कहता है, एक गीत कविता में कवि ने समय को कैसा माना है। समय को स्थिर माना है, परिवर्तनशील माना है, तीव्र माना है, या उग्र माना है। तो कवि ने समय को परिवर्तनशील माना है, इसलिए कवि कहता है ना कि जल्दी जल्दी दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मतलब लगातार समय चल रहा है, समय लगातार परिवर्तनशील है, समय स्थायी नहीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, पांचवा है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश और दुखी क्यों है। ऑप्शन एक, पत्नी से तलाक होने के कारण, प्रियतमा की निष्ठुरता के कारण, संतान सुख से वंचित होने के कारण, या परिवार से बिछुड़ने के कारण। बच्चों करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे परिवार से बिछुड़ने के कारण। इसलिए कवि कहता है ना कि पहले कवि ये जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसमें टोटली 3 पद दिए हुए हैं। एक पद में कवि कहता है कि भाई जिसके घर पे कोई इंतजार करने वाला है, जैसे पथिक अपने गंतव्य पर पहुंचने वाला है, तो दिन ढलने से पहले ही वो वहां पे पहुंच जाना चाहता है, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाता है। दूसरे पद में कवि कहता है कि चिड़िया जैसे ही उसको ध्यान आता है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, मतलब ये ध्यान आते ही चिड़िया के पंख तेजी से उड़ने लगते हैं, फड़फड़ाने लगते हैं। लेकिन कवि कहता है कि मैं हूं किसके हित चंचल, मतलब मेरा कोई वहां पे इंतजार करने वाला नहीं है घर पे। परिवार से बिछुड़ने के कारण पत्नी की मृत्यु हो गई थी, और इसीलिए इस कारण ये कवि जो है वो बात कहता है।
नेक्स्ट है, कवि के हृदय में कैसे भाव भरे हुए हैं? प्रसन्नता के, उत्साह के, विहलता के या घृणा के? तो बच्चों कवि के हृदय में विहलता के, विहलता का मतलब होता है व्याकुलता, व्याकुलता के भाव हैं, क्योंकि कवि का इंतजार करने वाला कोई नहीं है घर पे। दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहां से झांकने लगे होंगे? तो बच्चे नीड़ों से झांक रहे होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ों का मतलब होता है बच्चों घोंसलों से झांक रहे होंगे। ये ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। जैसे ही उड़ती हुई चिड़िया को, शाम को घर लौटती चिड़िया को ये बात याद आती है कि मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो भरता कितनी चंचलता है, उसके पंखों में ये चंचलता भर देता है। हरिवंश राय बच्चन कैसे कवि माने जाते हैं? बच्चों प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यह हालावादी कवि माने जाते हैं। हरिवंश राय बच्चन हालावादी के प्रवर्तक माने जाते हैं। हाला का मतलब होता है शराब और वाद का मतलब होता है एक परंपरा। क्योंकि इनकी शुरुआती जो रचनाएं थी वो कुछ इस प्रकार की रचनाएं थी कि इन्होंने जो है वो इनको जो है वो हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। बाद की रचनाओं में परिवर्तन हो गया था। शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुंचने की इच्छा चिड़िया की किस क्रिया से प्रकट होती है? तो बच्चों तेज उड़ने की क्रिया से प्रकट होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्योंकि जैसे ही चिड़िया को याद आता है कि मेरे बच्चे मेरी प्रत्याशा में होंगे, मेरे इंतजार में होंगे, मेरी आशा कर रहे होंगे कि मेरे पेरेंट्स, मेरे परिजन आते होंगे, तो ये बात ध्यान में आती है, उसके पंख जो है वो तेज उड़ने लगते हैं, फड़फड़ाने लगते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, और शब्द की आवृत्ति से कौन सा अलंकार है? बच्चों जहां पे एक शब्द की आवृत्ति होती है और उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं तो वहां पे यमक अलंकार होता है। तो यहां पे देखो, मैं और मैंने दूसरा, और जग भी दूसरा, तो अर्थ अलग अलग है, बार बार इसका अलग अलग अर्थ में प्रयोग हुआ है, इसलिए यहां पे यमक अलंकार है। नेक्स्ट, अभी देखो, अभी तो बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें। अभी हमने लघुत्रात्मक भी करेंगे, बड़े प्रश्न भी करेंगे, कवि का परिचय भी करेंगे, कवि का साहित्यिक व्यक्तिगत और साहित्यिक परिचय भी हम इसमें करने वाले हैं। तो वो नेक्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। अभी इसमें इतना ही, और लगातार ये क्लासें अपनी आती रहेगी। धन्यवाद।